चलिए देखिए, आज हम लोग को बात करना है डूबत अथवा अपर्याप्त ऋण। लिखिए, डूबत अथवा अप्राप्य ऋण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैड डेट। क्या बोलते हैं? बैड डेट। ये समझने का चीज है। बैड डेट क्या चीज का काम है? समझने का। और साथ साथ में बोलिएगा, सब लोग सीधा बैठिए, ठीक है ना। बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड डेट को समझने के लिए सब सुनो, बैड डेट को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, दो वर्ड सीखना पड़ेगा। क्या वर्ड सीखना पड़ेगा? दो वर्ड। पहला वर्ड है हमारा सॉल्वेंट। पहला वर्ड क्या है? सॉल्वेंट। और दूसरा वर्ड है इनसॉल्वेंट। दूसरा वर्ड क्या है? इनसॉल्वेंट। ध्यान से देखिएगा, पहला वर्ड क्या हो गया? सॉल्वेंट। पहला वर्ड क्या हो गया? सॉल्वेंट। पहला वर्ड क्या हो गया? सॉल्वेंट। दूसरा वर्ड क्या हुआ? इनसॉल्वेंट। हमेशा याद रख लो, कॉमर्स में आगे बढ़ना है तो अंग्रेजी अच्छी करनी पड़ेगी, ठीक है। कल एक बच्चा आया बालूघाट में, एक बहुत महामहिम टीचर है, वहां से पढ़ के आया। जर्नल खत्म, लेजर खत्म, ट्रायल बैलेंस खत्म, कैश बुक खत्म, सब्सिडी खत्म। जब थोड़ा सा हम पूछेंगे बेटा डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, नहीं मालूम था उसको। वो जर्नल एंट्री बनता कैसे है, नहीं मालूम था उसको। वैसे पढ़ाई का क्या फायदा है। कल आया है शाम में, अंग्रेजी में पढ़ता है, इसलिए 1 बजे वो आएगा। 2 बजे वाले जब बैच में बैठा तो कहता है सर ऐसे भी कॉमर्स की पढ़ाई होती है क्या? सवाल उठता है कि कॉमर्स का लेवल बहुत बड़ा है, बात समझ गया ना। उसमें घुसने की जरूरत है। जितना घुसोगे ना अंदर कॉमर्स में, उतना ही लगेगा समुद्र में गोता लगाने वाली बातें। तो देखो, है बैड डेट, है बैड डेट, लेकिन हम सीखेंगे पहले क्या? सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट। सबसे पहले ध्यान से सुनो, सॉल्वेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बच्चा, एक ऐसी व्यवस्था, आज समझा रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं, बस खाली एंट्री लिखवाएंगे, उसको लिखना, ठीक है ना। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारे पास एसेट्स प्रचुर मात्रा में हो, ठीक है, और लायबिलिटी क्या हो? कम। एसेट्स क्या हो? प्रचुर मात्रा में, और लायबिलिटी क्या हो? कम हो। मतलब बच्चों, एसेट्स हमारे संपत्ति ज्यादा है और कर्ज हमारे पास क्या है? कम है। उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट बेटा हम किसको बोलते हैं? संपत्ति कम हो और मतलब ये आदमी अपना पेमेंट, अपना कर्ज का पेमेंट संपत्ति से नहीं कर पाता। कर्ज का पेमेंट किससे नहीं कर पाता हो? संपत्ति से नहीं कर पाता हो, उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट। बच्चों, बैड डेट का संबंध किसके साथ है? इंसॉल्वेंट के साथ। बैड डेट का संबंध किसके साथ है? याद रहेगा ना? दो वर्ड, पहला वर्ड कौन सा हुआ? सॉल्वेंट। दूसरा क्या हुआ? इनसॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको कहेंगे? मतलब लायबिलिटी कम हो, बात तो ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कि अगर हम कहते हैं कि ये सॉल्वेंट आदमी है, तो हम क्या कह रहे हैं? वो चीज समझना है कि ये आदमी अपने लायबिलिटी का, कर्ज का पेमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये आदमी अपने बोलो, लायबिलिटी का पेमेंट खूब अच्छे तरीके से कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता फिक्र नहीं है। बात समझ गए ना? उसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्या है? चिंता फिक्र है। चिंता फिक्र कैसे है? चिंता फिक्र, संपत्ति इसके पास कम है और कर्जा कितना है? कोई दिक्कत? अब देखो आगे। मान लो बच्चों, एकदम सिंपल भाषा में समझना है, एकदम सिंपल भाषा में। मान लो ए नाम का एक आदमी है जिसने क्रेडिट पे, क्रेडिट का हिंदी क्या होता है? क्रेडिट का हिंदी क्या होता है? बोलो ना, क्रेडिट का हिंदी क्या होता है? उधार। क्या होता है? ए नाम का एक आदमी है, उसने उधार पे बी को सामान बेचा। उधार पे सामान क्या किया? मतलब क्या किया? क्रेडिट सेल किया। क्या किया? कोई दिक्कत? चलिए, उधार सामान बेचा, इसको पैसा देने का टाइम आ गया। पैसा देने का टाइम, अब इसको पैसा देना है। अब पैसा कैसे देगा?
जब पैसा मांगने गया तो बी कहता है भाई मेरा तो दुकान में आग लग गया, हम तो पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। मतलब बी कहता है कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया। बी क्या कहता है? इंसॉल्वेंट हो गया, मैं बैंकरप्ट हो गया, मैं दिवालिया हो गया, अब मैं पेमेंट आपको नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो जो पैसा नहीं मिल पाएगा इसको, वो पैसा क्या कहलाएगा? वो पैसा क्या कहलाएगा? तो बच्चों एक चीज और समझना है कि ये जो बैड डेब्ट है इसका संबंध किसके साथ हुआ? डेटर के साथ। संबंध किसके साथ हुआ बच्चों? डेटर के साथ। किसके साथ संबंध हुआ? कोई दिक्कत? बैड डेब्ट का संबंध किसके साथ हुआ? बैड डेब्ट का संबंध किसके साथ हुआ? कोई दिक्कत यहाँ पर? क्लियर है एकदम? कोई परेशानी? अब समझना है इसकी जर्नल एंट्री। बैड डेब्ट आपके फर्म का लॉस है कि नहीं है? बैड डेब्ट फर्म का लॉस है? बोलो ना हाँ चाहे ना। ठीक है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता हम गलत हो। ठीक है, बैड डेब्ट फर्म का लॉस है कि नहीं है? हाँ चाहे ना। नाश्ता करके नहीं है? नहीं है? सवेरे सब नाश्ता कौन करता है? हम करते हैं। आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है, नहीं तो हम 6 बजे तक नाश्ता कर लेते थे पहले, इसलिए उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं। बात समझे? तो इसीलिए नाश्ता नहीं भी किए हैं तो आवाज में दम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवाज में दम होना चाहिए। और एक बात और याद रख लो सब, बहुत अच्छी बात भी समझा रहे हैं। हमको सिर्फ ये नहीं समझना है कि हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हो ना उसको समझने का प्रयास करो। हमारे यहां पढ़ने का तुमको यही फायदा है कि जो तुम कर रहे हो वो है क्या, उसके बारे में समझ में आना चाहिए। और इस बात का बहुत हमको घमंड नहीं करते हैं, गर्व है इस बात का कि बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन पढ़ाई एक दिन का खेल नहीं है, पढ़ने के लिए आपको लंबा समय चाहिए। ठीक है, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, आए 2 दिन क्लास किया, अरे समझ में नहीं आया। तो कैसे समझ में आएगा? हमको 6 महीना में समझ में आया तो तुमको 2 दिन में कैसे समझ में आ जाएगा? विश्वास नहीं करोगे, बहुत तकलीफ से कॉमर्स हम पढ़े हुए। तकलीफ का यह मतलब नहीं कि पैसा उसा कम था, पापा सफिशिएंट देते थे। इस मामले में हम बहुत धनी हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले, और भगवान का शुक्र करते हैं कि भगवान ने हमको बहुत अच्छी व्यवस्था दी। लेकिन साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट थे, मेरा +2 साइंस है, और बाद में कॉमर्स में हम कन्वर्ट हुए थे। क्लास में जब जाते थे बेटा, दिल्ली जैसा शहर, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग का क्लास चलता था, जाते थे तो लगता है जैसे कंकड़ में घड़ा डाल करके हिला दिया। साउथ इंडियन टीचर लोग होते थे, ना हिंदी समझ में आता था ना अंग्रेजी समझ में आता था। सिर्फ क्लास में जाते थे, आप बैग ले करके चुपचाप चल, क्लास खत्म हो जाता था। सामने वो ललिता पार्क है लक्ष्मी नगर में, उसी ललिता पार्क में बैठ करके उसमें मूंगफली खूब बिकता उगता था, मूंगफली ले लेते थे और खाते थे, अब मैच देखते थे। क्रिकेट में हम बहुत अच्छा खेले हुए हैं, हम स्टेट तक गए हुए हैं क्रिकेट में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से 3 साल खेले। मेरा एक रूम पूरा मेडल शील्ड से भरा हुआ है, ऊपर पूरा मेडल शील्ड से। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से खेलने का आसान काम नहीं होता। अगर थोड़ा पापा गुस्सा उस्सा नहीं होते, कभी कहानी सुनाएंगे उसका भी। ठीक है, पापा हमारे क्या किए थे कि पूरा जो मेरा किट बैग था सबको जला करके लिट्टी बनवा के हमको खिला दिए। लिट्टी हमको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, उसी दिन से लिट्टी 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 खाने वाला लिट्टी। लिट्टी तो ऐसा बढ़िया लगा कि मत पूछो, इतना बढ़िया लिट्टी लगा। अभी किए क्यों थे उसके पीछे भी रीजन था। पहला टर्म सीए फाउंडेशन फेल, 6 महीना समझे नहीं आए होता क्या है डेबिट क्रेडिट। ठीक है, दूसरा टर्म सीए फाउंडेशन फेल, तीसरा टर्म सीए फाउंडेशन फेल। अब हुआ कि सीए हुआ मेरे बस का नहीं है। चले आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, और डिग्री में एडमिशन लेकर ग्रेजुएशन करना शुरू कर दिया। यहाँ है तो मोतिहारी में एक मैच था, तो पापा बैठे हुए थे, किसी तरह से दीवार छड़ा पूरा करके गए, तो बैट उठ नहीं लेगा।
पापा खाने के टाइम में पूछे कि अरे कहाँ है वो? फेलियोर, मेरा नाम ही फेलियोर था। तो बोले कि बहन तो जानवे करते हैं, घर भाई की दुश्मन बहन है, दुश्मन बहन का दुश्मन भाई। ऐसे दुश्मन नहीं होता है, इससे पाक रिश्ता धरती पर बना नहीं। माँ बेटे का भी रिश्ता नहीं बना। भाई बहन का जो रिश्ता है ना बेटा, इससे पाक, पाक समझती हो, शुद्ध, इससे अच्छा रिश्ता कोई नहीं होता। लेकिन नोक जोक तो चलता रहता है, नोक जोक तो बाप बेटा में चलता रहता है। तो बता दी पापा को, पापा बोले कि उसको लिट्टी बहुत अच्छा लगता है। तो पूरा बैट उठ सबको जला करके और लिट्टी बनवाओ। आए दबा के मारे, भूख लगा हुआ था जबरदस्त, 10 लिट्टी खाए, ठीक है। और खाने के बाद जब पता चला, बहुत मेरा बैट जो था बहुत प्यारा बैट था, और उसी दिन से क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, उसी दिन से छोड़ दिया। मतलब एक बैट मेरे पास उस समय था जो क्लास था और जादुई बल्ला था। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम बैटिंग करने जाते थे तो पूरा का पूरा, कभी उसका वीडियो भी मेरे पास है, अभी भी है, फोटो तो सब है, कभी तुमको दिखाएंगे। जब जाते थे बैटिंग करने तो लगता था कि जैसे पूरा मेरा कॉलेज उम्र पड़ता था। बहुत अच्छे प्लेयर है, मतलब यहाँ जितने लोग क्रिकेट सिखाते हैं ना, सब मेरा पैर छू के प्रणाम करते हैं। आसान नहीं ना यूनिवर्सिटी खेलना, अभी DU से खेलना। उसके बाद माँ को कहे कि देखते हैं एक टाइम पर और मार के, फिर गए। ऐसा नहीं था कि पहले जितनी तैयारी करते थे उसमें नहीं गए, भगवान का नाम लेकर के। एक उसी समय हमको एक सर मिले, राजेंद्र शर्मा, वो हमको कॉमर्स समझाए। यहाँ बच्चे कॉमर्स सब पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। आज इसकी बहन मेरे यहाँ से पढ़ के गई हुई है, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रॉब्लम हुआ पता है? मेहनत करके गई है, कॉन्सेप्ट समझ के गई है, उसी पे अकाउंट्स बनाई नहीं है, ठीक है। तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए। नितेश गया है जाकिर हुसैन में, फर्स्ट ईयर टॉपर, सेकेंड ईयर टॉपर, थर्ड ईयर टॉपर, अब बाद में यूनिवर्सिटी टॉपर, मझौली का रहने वाला है। पिताजी साधारण किसान, बिहार बोर्ड का बच्चा। मैंने मिथक तोड़ दिया कि बिहार बोर्ड के बच्चे DU नहीं जा सकते, मैंने मिथक तोड़ दिया। पिछले साल में 54 बच्चों ने CUET पास किया है 100% परसेंटाइल के साथ, अपने कोचिंग के बच्चे, जिसमें एक बच्ची प्रियंका भी। तो पढ़ाई जो कॉमर्स जो है ना बेटा, तो वो सर हमको समझाए कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है, कॉमर्स क्या होता है। तो उसके बाद जब एक बार बात समझ में आई, CA फाउंडेशन पहला अटैम्प्ट, CA इंटर बोथ अटैम्प्ट और CA फाइनल फर्स्ट अटैम्प्ट। CA नहीं बन पाया, उसके पीछे रीजन ये हो गया कि हमको पढ़ाने लिखाने में बड़ा मजा आता। तब दिल्ली रहते भी थे और कुछ अपना कोचिंग में पढ़ाते भी थे। उसी समय के IGNOU में वैकेंसी आई और एज ए लेक्चरर हम अपॉइंट हुए। उसके बाद से 4-5 साल वहाँ है, बाद में MBA किए फाइनेंस में, ठीक है। अब तो कोई डिग्री नहीं बच गई है, एक और डिग्री था बचा हुआ, वो भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आ गया, ले लिए, ठीक है। और यहाँ जब आए तब यहाँ समझ में आया कि कॉलेज वॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। मेरा एजुकेशन यहाँ से नहीं है, कोई भी एजुकेशन मेरा ऐसा, बस 6 तक हम यहाँ से पढ़ेंगे, अभी प्रभात तरह से। तो बहुत जब वो चीज़, जब बात समझ में आई तब समझ आया, तब मैंने काम करना शुरू किया। एक मित्र मिले, बोले कि प्रणव तुम बाहर से पढ़ के आए हुआ है, यहाँ बच्चों को क्यों नहीं देता है? हम ट्यूशन से नहीं पढ़ाते, इसलिए हम कभी ट्यूशन नहीं पढ़े। DU में आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। वहाँ का कॉलेज का, स्कूल का पढ़ाई इतना, टीचर इतने फ्रेंडली है, जो क्या बात करें। हमको देखते हैं बच्चों से कितना फ्रेंडली रहते हैं। तो ये सब कुछ चीजें, वही चीज हम बच्चों को बताते हैं कि कॉमर्स का मतलब सिर्फ क्वेश्चन बनाना नहीं होता है। कॉमर्स का मतलब होता है उसमें घुसो और समझो कि वो हो क्या रहा है, बस समझ रहे हो। और ये सब आदत डालो, आदत डालो समझने का। अब देखो यार, हम 1 मिनट में एंट्री लिख देते हैं, बैड डेब्ट अकाउंट, डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, 1 सेकेंड हमको लगता, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। हम पहले आपको भूमिका समझाएंगे कि ये कहानी कहां से आई है। कहानी समझा दी है ना। अब बैड डेब्ट का संबंध किसके साथ है? डेटर के साथ। एक चीज और एग्जाम्पल समझो, मान लो डेटर से हमको 1000 रुपया लेना है। डेटर हमको
500 रुपया दिया और 500 रुपया नहीं दिया, तो यहाँ 500 हमारा क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। तो यहाँ बैड डेब्ट क्या हुआ, बढ़ा ना, और यहाँ डेटर क्या हुआ, घटा कि नहीं घटा। ये बात समझ में आई। डेटर हमारा था कितने का, 1000 का, 500 दिया, 500 नहीं दिया, बोला यार अब हम नहीं दे सकते हैं, तो डेटर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। बोलो ना, हाँ चाहे ना। नहीं समझ में आया सीधा बोलो कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। डेटर हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। अब बैड डेब्ट हमारा क्या हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर, एकदम क्लियर है, कोई परेशानी, आगे बढ़े। तो ये जो बैड डेब्ट है बेटा, इसका संबंध किसके साथ होता है, डेटर के साथ। किसके साथ संबंध है, डेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, देनदार। क्या बोलते हैं, और बैड डेब्ट को क्या बोलेंगे, डूबा हुआ पैसा। क्या बोलेंगे, या डूबत ऋण, क्या, या अप्राप्य ऋण। बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर, तो जैसे जैसे ये जो बैड डेब्ट है हमारा बढ़ेगा, वैसे वैसे डेटर क्या होगा, घटेगा। अब एंट्री देखो ध्यान से बेटा जी, जो बैड डेब्ट है ये हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और नॉमिनल अकाउंट में क्या सीखेंगे, अगर लॉस होगा तो ये क्या होगा, डीआर। क्या होगा, एंट्री क्या बनेगी, बैड डेब्ट अकाउंट डीआर टू। अब देखो डेटर के साथ मॉडर्न अप्रोच लगाओ। डेटर के साथ कौन सा अप्रोच लगाओ, मॉडर्न अप्रोच। डेटर दोनों अप्रोच लगा सकते हैं, ट्रेडिशनल भी मॉडर्न भी। ट्रेडिशनल लगाओगे तो क्या होगा, ट्रेडिशनल लगाओगे तो डेटर हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, डेबिट द, बोलो, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसको पैसा देना था ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। दूसरा चीज, मॉडर्न अप्रोच में डेटर क्या है, एसेट्स है। मॉडर्न अप्रोच में, मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स है, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच में अगर एसेट्स है तो एसेट्स क्या हो रहा है, घट रहा है। एसेट्स क्या हो रहा है, जब एसेट्स घटेगा तो क्या करेंगे, एसेट्स घटेगा तो क्या करेंगे, सीआर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेटर। फटाक से नोट करो तो इसको जरा जल्दी नोट करो, तो फटाक से 1 मिनट के अंदर। दिमाग में बातों को बैठाना है, रट करके नहीं पढ़ना है, दिमाग में बातों को बैठा करके सीखना है। ओके, आगे बढ़े। तो एक तो ये एंट्री हो गई, किसकी हो गई, बैड डेब्ट की। सब लोग बोलो, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। नहीं ना भूलिएगा, जब भी बैड डेब्ट आए तो बैड डेब्ट को क्या कर देना है, डीआर, और डेटर्स को क्या कर देना है। अब आओ बच्चों, अब इसमें एक केस और हो सकता है, इसमें एक केस और हो सकता है। क्या हो सकता है, मान लीजिए ए ने बी को उधार सामान बेचा, पैसा कितना लेना था, 1000, लेकिन बी ने कितना दिया, 500, और 500 बी ने नहीं दिया। बी ने कितना दिया, 500, और 500 बी ने नहीं दिया। बी ने कहा कि भैया अब हम देने लायक नहीं है, देने लायक नहीं है। जब देने लायक नहीं है तो गौर से बात समझिएगा। 500 आया ना आपके पास, तो क्या करेंगे, कैश या बैंक को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, पैसा कितना डूब गया,
पैसा कितना डूब गया? 500। तो क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट अकाउंट DR कितना से? 500। और टू क्या हो जाएगा बेटा साहब? टू क्या हो जाएगा? ये बात समझ में आ गई? जब क्वेश्चन में कहेगा कि कुछ पैसा आ गया और कुछ पैसा हमारा डूब गया, क्वेश्चन में क्या कहेगा? कुछ पैसा आ गया, कुछ पैसा डूब गया। क्या कहेगा? कुछ पैसा आ गया, कुछ पैसा डूब गया। क्या कहेगा? कुछ पैसा आ गया, कुछ पैसा डूब गया। कुछ पैसा डूब गया, आ गया और कुछ पैसा डूब गया। पैसा आएगा तो बैंक क्या हो जाएगा? इसके जगह कैश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? और पैसा जो डूब जाएगा उसके जगह पर क्या लिखेंगे? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा? डेटर्स। दो बार एंट्री को रिपीट करते हैं, बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स अकाउंट। कोई दिक्कत? अब एक केस और इसमें हो सकता है बहुबा सब। क्या हो सकता है? बोलो ना। एक केस बोलती का नहीं है। क्या हो सकता है? मान लीजिए ये 500 रुपया डूब गया, बैड डेब्ट हो गया। चलिए हम मान लिए बैड डेब्ट हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, अभी पैसा उस हमको मिलने वाला नहीं। ठीक है सर, अगर ये पैसा हमको नहीं मिलने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करेंगे? मान लिए, लेकिन जिसका मेरा बैड डेब्ट हुआ था, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं पायल जी? सुन रही हैं? हम मान के क्या चल रहे हैं कि पैसा मेरा डूब गया, अभी मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला नहीं है। लेकिन शर्म लिहाज भी एक चीज होता है। क्या होता है? शर्म लिहाज। मान लीजिए ए ने बी को सामान बेचा, ए ने बी को सामान बेचा, बी ने देखा कि यार मेरा बिजनेस का स्थिति ठीक नहीं था, इसलिए को हम पैसा नहीं दे पाए। कुछ समय के बाद, 6 महीना साल भर के बाद, बी का बिजनेस फिर ठीक हो गया। अब बी सोचता है कि यार देखो बहुत अच्छा आदमी है, इसे सामान ली और उसको दे नहीं पाए, ठीक है ना? तो अब कुछ पैसा उसको दे देता है। मतलब कि डूबा हुआ जो पैसा था, अब वो आपको क्या हो रहा है? मिल रहा है। जो पैसा डूब गया था, उम्मीदें नहीं थी कि मिलेगी, उम्मीदें नहीं थी, लेकिन अब वो क्या हो गया? पैसा हमको मिल गया। पैसा हमको मिल गया। जब ऐसा पैसा बेटा मिलता है डूबे हुए पैसों में से, याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ध्यान से देखिएगा, बैड डेब्ट रिकवर। ध्यान से देखिए, बैड डेब्ट मतलब डूबा हुआ पैसों में से क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही है। और अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं डूबत ऋण प्राप्ति खाता। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? कोई परेशानी? आगे बढ़े? पैसा बेटा आ रहा है ना? पैसा आ रहा है ना? तो पैसा जब आएगा तो रियल अकाउंट है कि नहीं है? रियल अकाउंट है ना? कर दो ना कैश को चाहे बैंक को डेबिट, कोई दिक्कत है? रियल अकाउंट है डेबिट वाट। और बैड डेब्ट रिकवर हमारे लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। बैड डेब्ट रिकवर कौन सा अकाउंट है? आमदनी हो रही है। क्या हो रहा है? तो जब आमदनी होगा तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? बैड डेब्ट रिकवर। कोई दिक्कत बेटा? लो, कोई परेशानी है? चलिए नोट कर लीजिए।